इंद्रामती ने अपने हाथों से भोजन बनाया और परमात्मा के पास आकर कहने लगी कि हे संत जी, आप यहीं पर बैठे, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। तब परमात्मा रानी से कहने लगी कि हे रानी, मेरा शरीर नाशवान नहीं है, मैं अन्न आहार नहीं करता हूँ। इंद्रामती परमात्मा के चरणों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी कि हे संत जी, जब तक आप भोजन नहीं करेंगे तब तक मैं भी भोजन नहीं करूँगी। इंद्रामती की ये हालत देखकर परमात्मा कहते हैं कि ठीक है बेटी, भोजन लाओ, हम भोजन करते हैं। रानी जल्दी से अंदर गई और परमात्मा के लिए भोजन लाई। फिर परमात्मा ने और रानी ने भोजन किया। भोजन करने के पश्चात परमात्मा रानी से कहने लगे कि बेटी, ये तू जो साधना कर रही है, ये साधना करने के लिए तुझे किसने कहा था? इंद्रामती कहती है कि संत जी, मेरे गुरुजनों से मुझे पता चला कि हमें मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है, इसीलिए हमें साधु संतों की सेवा करनी चाहिए और तीर्थ आदि का स्नान करना चाहिए, एकादशी का व्रत करना चाहिए, श्राद्ध निकालने चाहिए और पिंड भरवाने चाहिए, जिससे हमें स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। परमात्मा मुस्कुराते हुए बोले कि बेटी, तुम्हारी साधना शास्त्र विरुद्ध होने से तुम्हारी न ही गति हो सकती है और न ही तुम्हें सुख प्राप्त हो सकता है। इंद्रामती कहने लगी कि संत जी, सभी लोग अपनी अपनी साधना को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, मैं कैसे मानूं कि आप जो कह रहे हैं सो सच है। परमात्मा मन में सोचने लगे कि इस भोली आत्मा को मैं कैसे समझाऊं, ये अपना जीवन बर्बाद कर रही है। परमात्मा कहते हैं कि बेटी, अंत समय में ना तो तेरी ये पूजा पाठ काम आएंगे और ना तुझे उपदेश देने वाला तेरा गुरु काम आएंगे। बेटी, ध्यान लगाकर सुनना, आज से तीसरे दिन तेरी मौत होगी। परमात्मा के मुख से मौत की बात सुनकर इंद्रामती परमात्मा से कहने लगी कि संत जी, आप जो कहोगे मैं वो करूँगी, कृपया मुझे आप बचा लीजिए। परमात्मा कहते हैं कि बेटी, तेरी जान बच सकती है अगर तू मुझसे उपदेश ले लेती है तो। इंद्रामती कहती है कि ठीक है संत जी, मैं आपसे उपदेश ले लूँगी। परमात्मा ने रानी को उपदेश दिया और कहने लगे कि बेटी, आज से तीसरे दिन काल मेरा ही रूप बनाकर तेरे पास आएगा। बेटी, उसको प्रणाम मत करना, मैं जो मंत्र दे रहा हूँ उसका जाप करती रहना और 2 मिनट के बाद देखना काल अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा। इतना कहकर परमात्मा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इंद्रामती परमात्मा के अनुसार बताई गई शास्त्र अनुकूल भक्ति करने लगी। वह मृत्यु के भय के कारण पूर्ण निष्ठा से परमात्मा के अनुसार बताई गई भक्ति करने लगी। परमात्मा के बताए अनुसार इंद्रामती तीसरे दिन जल्दी उठकर परमात्मा का नाम सिमरन करने लगी।
तभी काल परमात्मा का रूप धारण करके आया और इंद्रामती के पास आकर खड़ा हो गया। इंद्रामती को परमात्मा ने पहले ही सचेत कर दिया था, इसीलिए वह मन ही मन परमात्मा का नाम सुमरण करने लगी थी। 2 मिनट बाद जब इंद्रामती ने उस तरफ देखा तो काल अपने असली रूप में आ गया। अपनी योजना विफल होते हुए देखकर काल ने सोचा कि यहाँ पर मेरी दाल नहीं गलेगी, इसीलिए वह अंतर्ध्यान हो गया। काल को भागते हुए देखकर इंद्रामती कहने लगे कि हे गुरुदेव, अगर आप मेरे साथ नहीं होते तो आज पता नहीं मेरे साथ क्या होता। इंद्रामती के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह सबको चीख चीख कर बताने लगी कि मेरे गुरुदेव ने आज मेरी जान बचा ली है, वरना आज मेरी मौत निश्चित थी। ज़्यादा खुशी के कारण इंद्रामती परमात्मा का नाम सुमरण करना भूल गई और अपने कक्ष में जाकर विश्राम करने लगी। तभी काल वहाँ पर प्रकट हुआ और सांप का रूप बनाकर इंद्रामती को डस लिया। इंद्रामती चिल्लाते हुए अपने गुरुदेव को याद किया और बेहोश हो गई। रानी की चीख सुनकर वहाँ पर राजा जी पहुँच गए। राजा जी ने देखा कि सांप वहाँ से निकल रहा है। तभी राजा ने अपने द्वारपाल को आदेश दिया और कहा कि हमारे राज्य में सबसे होशियार वैद्य को बुलाया जाए। द्वारपाल वहाँ से चला गया। तभी पूर्ण परमात्मा एक संत का रूप धारण करके आए और इंद्रामती के पास आकर खड़े हो गए। इंद्रामती के पास आकर परमात्मा कुछ मंत्र उच्चारण करने लगे। कुछ समय पश्चात इंद्रामती उठकर खड़ी हो गई और परमात्मा को प्रणाम किया। इस तरह पूर्ण परमात्मा ने अपने भक्त की जान बचाई।